मुश्किल से शादी। चैप्टर 19। कॉलेज में मीशा, इश्की, मिहिर और रूही चारों एक साथ बैठे हुए थे। तभी इश्की ने कुछ सोचते हुए कहा, राजवीर सबसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? इस पर रूही ने बताया, पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से ही भाई को ऐसे देखा है। कभी किसी से बात नहीं करते, हमेशा सबसे दूर रहते हैं। तभी मीशा बोली, हाँ सच, जब से मैंने भाई को देखा है कभी भाई ने हमसे बात नहीं की। छोटे थे तो हमेशा हमारे मन में रहता कि भाई के पास जाए और उनसे बातें करें, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे ही समझ आ गया कि भाई सबसे दूर रहना चाहते हैं। हमने कभी भी इसका रीज़न नहीं पूछा। तो इश्की ने कुछ सोचते हुए कहा, यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को अपनी फैमिली से ही प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा सोचती थी कि वो लोग कितने लकी हैं जिनकी फैमिली होती है, लेकिन यहाँ तो। इश्की बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई। तो मिहिर बोला, अरे छोड़ो, भी ये टॉपिक भी क्या है। इश्की, तुम तो अभी भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। भाई को फैमिली में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी मना नहीं किया। तो तुम अब ये सब बात छोड़ो और ये स्क्रिप्ट याद करो। कहीं ऐसा ना हो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा एक्ट करूं। मिहिर की बात सुनकर इश्की ने कहा, हाँ अपने सपनों में। रूही बोली, अच्छा ठीक है, रिहर्सल करते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी एक एक करके अपने सीन का एक्ट करने लगे। कुछ देर बाद सभी की परफॉर्मेंस खत्म हो गई तो रूही बोली, फाइनली अब एक खत्म हुआ, अब कल प्ले है, बस अब सब अच्छे से हो जाए। तभी मीशा पूछी, अच्छा ये बताओ, घर से कौन कौन आ रहा है प्ले में? रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, सभी आएंगे। तो इश्की तपक से बोली, मैं राजवीर से भी कहूँगी प्ले में आने के लिए, थोड़ा आकर सीखेंगे फैमिली वैल्यूज़ क्या होती है। इस पर मीशा ने तपक से जवाब दिया, एक बार भाई से डांट खाकर चैन नहीं पड़ा तुझे, जो फिर से डांट खाने की तैयारी कर रही है। इश्की ने कहा, शट अप मीशा, मैं उन्हें कहूँगी कि मेरा प्ले है, देखने आ जाइए, मेरे लिए तो आ ही सकते हैं। तभी मिहिर बोला, अगर वो यहाँ आ गए ना तो परसों की हेडलाइन हो जाएगी और तू शायद बोल रही है तुम्हारा रिलेशनशिप हाइड है। इश्की ने पपी फेस बनाते हुए कहा, यार तू चुप कर, मेरा नन्हा सा दिल तोड़ने वाली बात न किया कर। रूही बोली, अच्छा अब तुम तीनों की क्लास नहीं है तो चलो हम क्लब चलते हैं। इस पर मिहिर बोला, ये हुई ना मेरी बड़ी बहन वाली बात। उसके बाद चारों क्लब के लिए निकल गए। क्लब में चारों एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी मिहिर की नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहाँ से राजवीर अंदर आ रहा था। ये देखकर मिहिर ने इश्की से कहा, इश्की वो देख, भाई आ रहे हैं। ये सुन सभी उस तरफ देखने लगे। तो रूही बोली, लगता है भाई की किसी के साथ मीटिंग है। मीशा ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ उनका असिस्टेंट भी आ रहा है। इश्की भी उसे देखते हुए बोली, तेरी बड़ी नज़र है उनके असिस्टेंट पर। तो मीशा ने इश्की के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। तभी मिहिर बोला, अच्छा ठीक है, अभी चुप जाओ, भाई को निकलने दो यहाँ से। मिहिर के ये कहते ही सभी चुप गए और राजवीर अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसके जाते ही मिहिर ने कहा, आई थिंक अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर इश्की बोली, क्यों? वो भी तो यहाँ आए हुए हैं, वो जिस कारण से भी आए हो हमें उससे क्या, लेकिन हम क्यों जाए? इश्की की बात मानकर सभी लोग एक बार फिर से एंजॉय करने लगे। फिर करीब 1 घंटा बाद राजवीर के साथ जितने भी लोग आए थे वो सभी वहाँ से निकल गए। ये देखकर मिहिर ने कहा, भाई के साथ जितने भी लोग थे वो सभी चले गए, यहाँ तक कि उनका असिस्टेंट भी। फिर भाई अकेले क्या कर रहे हैं? इस पर मीशा नॉर्मल में बोली, वो कुछ काम कर रहे होंगे। तो मिहिर ने इश्की को भड़काते हुए कहा, या फिर कोई और बात होगी। इस पर इश्की उसे घूर कर देखने लगी और उसने कहा, कुछ देर वेट करते हैं। सभी को वेट करते करते करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, पर राजवीर अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था।
इस बीच मिहिर इश्की को तरह तरह की बातें बोलकर भड़काए जा रहा था, जिससे इश्की को गुस्सा बढ़ रहा था। तभी मिहिर ने कहा, वैसे भाई है ही इतने हैंडसम, कोई भी लड़की उनसे अट्रैक्ट हो जाए, अब इसे कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। इश्की को अब मिहिर की बातों पर यकीन होने लगा था। उसने गुस्से में उठते हुए कहा, तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। ये बोल इश्की गुस्से में तमतमाते हुए राजवीर के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। तभी मीशा ने मिहिर के सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे भड़काने की। मिहिर बोला, कम ऑन यार, वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें जलन ना हो। दूसरी तरफ इश्की गुस्से के राजवीर के प्राइवेट रूम के पास पहुंच गई। रूम के बाहर राजवीर का बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने इश्की को नहीं रोका क्योंकि उसे पता था कि इश्की राजवीर की वाइफ है। इश्की ने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर चली गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से राजवीर दरवाजे की तरफ देखने लगा तो उससे इश्की नजर आई, जो किसी को ढूंढ रही थी। राजवीर ने इश्की को देखकर कहा, तुम ये क्या कर रही हो और ढूंढ क्या रही हो तुम। क्या होगा जब इश्की यूं अचानक राजवीर के प्राइवेट रूम में चली जाएगी। क्या इस तरह इश्की के आने पर राजवीर गुस्सा हो जाएगा या इश्की के सामने खुलेंगे राजवीर के कोई गहरे राज।